हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्लू बॉक्स क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर मोशन फॉर क्लास 9। मैंने मोशन चैप्टर की ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर दी है जिसमें मैंने मोशन चैप्टर को पूरा एक्सप्लेन किया था, पर इस चैप्टर में हम करेंगे ब्लू बॉक्स क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर मोशन। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन पेज नंबर 100 और क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट हैज मूव थ्रू अ डिस्टेंस, मतलब एक ऑब्जेक्ट थोड़ा चला है। कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट, मतलब अगर आप ए पे हो और आपने चलना शुरू किया है, क्या कोई पॉसिबिलिटी है कि आपकी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए? इफ यस, सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जाम्पल। और हमें एग्जाम्पल भी देना है अगर यस है तो अगर हम देखें, डिस्टेंस का मतलब होता है आप कितना पाथ चल रहे हो, पर डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है आपके इनिशियल और फाइनल पॉइंट में कितना डिस्टेंस है। मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। अब हमें देखना है कि क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है। अगर बंदा ए से चल के घूम फिर के वापस से ही ए पर आ जाए तो उसका इनिशियल पॉइंट भी ए है, उसका फाइनल पॉइंट भी ए है और ए में कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स दोनों बिल्कुल सेम होते हैं, दोनों कोइंसाइड करते हैं, तो हम बोलते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकती है? जीरो। जैसे मान लो बंदा यहाँ पर था ए, इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, अब भी उसकी नेट डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई? जीरो। तो नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो तब होती है जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम। तो मैंने एग्जाम्पल भी दे दिया। सेकेंड क्वेश्चन इज A farmer moves along the boundary of a square field. सेकेंड क्वेश्चन में उसने कहा है कि एक फार्मर है और एक स्क्वायर फील्ड है। स्क्वायर का मतलब होता है इसकी सारी साइड्स सेम है। स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर, इसकी साइड कितनी है? 10 मीटर। मूव्स अलोंग द बाउंड्री, वो इस बाउंड्री पे मूव करता है जिसकी साइड 10 मीटर है इन 40 सेकेंड्स। मतलब इस पूरे राउंड को वो कंप्लीट करता है 40 सेकेंड्स में। ये क्वेश्चन में गिवन है। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, हमें बताना है कि डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड मतलब नंबर, वैल्यू क्या होगी एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड्स फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजिशन। मतलब अगर बंदा यहाँ पर ए पर है, उसने चलना स्टार्ट किया 10 10 10 10, मतलब वो 40 मीटर को ट्रैवल करता है 40 सेकेंड्स में, है ना। 10 10 10 10, तो 40 मीटर्स को ट्रैवल करने में उसे कितना टाइम लगता है? 40 सेकेंड्स। पर हमें पता है कि टाइम है 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स। 2 मिनट्स मतलब 2 × 60 + 20, मतलब 140 सेकेंड्स। अब हमें ये बताना है कि 140 सेकेंड्स में वो कितना पाथ ट्रैवल करेगा, उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी। तो देखो 140 सेकेंड्स में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, या फिर आप ये बोल सकते हो 40 मीटर या फिर 1 राउंड। 1 राउंड को कवर करता है वो 40 सेकेंड्स में। 140 सेकेंड्स में वो कितने राउंड्स को कवर करेगा, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पहले 1 सेकेंड का निकालेंगे, 1 सेकेंड का आ जाएगा, इसको 1 ही मान के चलते हैं, इसको ब्रैकेट में ले लिया 1/40। 140 में कितना आएगा? 1/40 × 140, तो इसका आंसर आ गया 3.5 राउंड्स। इसे मैं आपको और सिंपलर वे में भी एक्सप्लेन कर सकती हूँ। देखो यहाँ से उसने चलना स्टार्ट किया, एक राउंड को लगाता है वो 40 सेकेंड, वो हमें बताना है 140 सेकेंड्स में वो कहाँ पर होगा। देखो 1 2 3 4, 40 सेकेंड्स के बाद यहाँ आ गया, ठीक है। 140 में कितने सेकेंड्स हो सकते हैं? 140 में 140 हो गया, फिर दोबारा यहाँ से स्टार्ट किया, दोबारा 40 में वो ए पे आ गया, फिर दोबारा 40 में वो यहाँ पे आ गया, पर अभी भी 20 सेकेंड्स बचे हुए हैं। इसका मतलब वो यहाँ से यहाँ जाएगा और यहाँ जाएगा। तो जो बी है वो है उसका फाइनल पॉइंट, इसलिए हम बोल रहे हैं उसने कितने राउंड्स लिए? 3.5। एक पूरा राउंड, सेकेंड पूरा राउंड, थर्ड पूरा राउंड, थर्ड के बाद उसने हाफ राउंड लिया है 1 2 3 और 20, तभी तो 140 सेकेंड्स कंप्लीट हो पाएंगे। तो या आप इसे ऐसे भी कर सकते हो या आप उसे वैसे कर सकते हो, पर हमें इस क्वेश्चन में बतानी है उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। अभी मैंने आपको बताया है डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट पाथ। तो ए और बी के बीच में सबसे छोटा रास्ता क्या है? इसका डायगोनल,
और आप ध्यान से देखो तो ये एक हाइपोटेन्यूज बन गई है, क्योंकि स्क्वायर के एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। तो हाइपोटेन्यूज हमें कैलकुलेट करनी है, वो होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। बेस है 10 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है 10 स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर की वैल्यू आ गई 100 प्लस 100 200, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई √200। तो ये हमारा आंसर आ गया कि ये होगी सबसे छोटी डिस्प्लेसमेंट। और आप सोच सकते हो 14 का √14 का स्क्वायर होता है 196, कि 200 के पास है, मतलब इसका आंसर ऑलमोस्ट 14.1 आएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं है 14 के बाद 14.1 या 14.2 आंसर आएगा। तो हमने देख लिया कि ए से यहां से पूरा घूमने में 140 सेकेंड्स में इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी 14.1 मीटर्स। थर्ड क्वेश्चन इज विच इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट। ए है इट कैन नॉट बी जीरो। अभी हमने देखा डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो सकती है, तो ये क्या है फॉल्स। सेकेंड है डिस्प्लेसमेंट की जो मैग्नीट्यूड होती है इट इज ग्रेटर देन डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन डिस्टेंस, ये क्वेश्चन है, ये तो बिल्कुल गलत है। डिस्प्लेसमेंट तो सबसे छोटा रास्ता होता है, छोटा रास्ता बड़ा कैसे हो सकता है डिस्टेंस से, तो ये अपने आप में गलत है। दोनों ही स्टेटमेंट्स कैसी हैं फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन पेज 102। आप इस वीडियो को देखने से पहले एक बार वो वीडियो जरूर देखना जिसमें मैंने इस चैप्टर को एक्सप्लेन किया है। ये सारे क्वेश्चंस आपको वहां भी मिल जाएंगे, ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं कंसेप्ट मिलेंगे इन सबके। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। अब स्पीड का मतलब होता है आप कितनी जल्दी डिस्टेंस को ट्रैवल कर रहे हो, मतलब रेट ऑफ ट्रैवलिंग डिस्टेंस। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी को आप एक चीज और कह सकते हो स्पीड प्लस डायरेक्शन। जो स्पीड होती है उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए वो स्केलर क्वांटिटी होती है। वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है, इसलिए वो कैसी क्वांटिटी होती है वेक्टर। दोनों की यूनिट सेम होती है मीटर पर सेकेंड मीटर पर सेकेंड। एक और डिफरेंस अगर आपको लिखना हो तो आप ये लिख सकते हो कि स्पीड एक नंबर है तो वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगा। वेलोसिटी डायरेक्शन को बता रहा है तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। जब मैंने इस चैप्टर की वीडियो में एक्सप्लेन किया है तब मैंने ये तीनों पार्ट्स अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, अंडर व्हाट कंडीशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू एवरेज स्पीड। उसने कहा है कब एवरेज वेलोसिटी इक्वल हो सकती है एवरेज स्पीड के। तो पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि एवरेज वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये तो सिंपल है, टाइम दोनों में सेम है। अगर डिस्प्लेसमेंट भी डिस्टेंस के इक्वल हो गया तो एवरेज स्पीड भी किसके इक्वल हो जाएगी एवरेज वेलोसिटी के। तो डिस्प्लेसमेंट शुड बी इक्वल टू डिस्टेंस। अब वो कब हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट होता है सबसे छोटा रास्ता और डिस्टेंस होता है रास्ता। तो अगर आप जाओगे छोटे रास्ते से, अगर आप ए से बी पे इस रास्ते से जाओ तो डिस्टेंस भी यही है और डिस्प्लेसमेंट भी यही है। तो सिंपल आंसर इसका होगा व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। जब एक ऑब्जेक्ट बिल्कुल सीधा चलता है, स्ट्रेट लाइन में चलता है, तो वो जितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है उतनी ही उसकी डिस्प्लेसमेंट भी होती है। और इस कंडीशन में एवरेज वेलोसिटी भी किसके इक्वल हो जाएगी एवरेज स्पीड के। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट डज ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर। ओडोमीटर क्या मेजर करता है, जो आपकी कार में एक मीटर लगा होता है जो आपको बता रहा होता है कि आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, उसको बोलते हैं ओडोमीटर। तो ओडोमीटर क्या मेजर करता है डिस्टेंस। आप अपने व्हीकल में देखना, चाहे कार हो चाहे बाइक हो, आप जब चलते हो तो वो बताता है कि हाँ अभी 600 किलोमीटर है, जब आप चल चुके हो तो 800 हो गई, तो वो रीड करता रहता है उसे। फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है जब उसकी स्पीड चेंज ना हो। जब एक ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज नहीं होती तो उसका जो ऑब्जेक्ट का पाथ होता है, इसका मतलब वो बिल्कुल सीधा ही जा रहा होगा, तभी उसकी स्पीड चेंज
नहीं हो रही। अगर वो थोड़े से भी ऐसे टर्न्स लेगा तो उसकी स्पीड चेंज होगी। तो क्योंकि वो सीधा जा रहा है तो उसकी स्पीड चेंज नहीं होगी, तो मोशन कैसा होगा? यूनिफॉर्म मोशन। Now fifth question is, during an experiment a signal from a spaceship reached the ground station in 5 minutes. एक सिग्नल है जो भेजा है और वो गया है 5 मिनट्स में। हमेशा टाइम की जो यूनिट ली जाती है वो ली जाती है सेकेंड्स, तो 5 मिनट्स में कितने सेकेंड्स हो जाएंगे? 300 सेकेंड्स। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन? डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया होगा इस सिग्नल ने यहाँ तक? जब हमें पता है कि जो ये सिग्नल है उसकी जो स्पीड है वो मूव कर रहा है विद द स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड कितनी दी हुई है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड दी हुई है, टाइम दी हुई है, दिया हुआ है, डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। आप कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताना। क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन पेज नंबर 103 एंड द क्वेश्चन इज, व्हेन विल यू से अ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? हमें बताना है हम बॉडी को कब बोलेंगे कि बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रही है। अब देखो, यूनिफॉर्म का मतलब होता है सेम, एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी टाइम के साथ। ठीक है, जब भी मैं बोलती हूँ कि मेरी कार एक्सेलरेट कर रही है, इसका मतलब या तो मैं स्पीड बढ़ा रही हूँ या स्पीड कम कर रही हूँ। एक्सेलरेशन का मतलब होता है हमेशा स्पीड या वेलोसिटी चेंज हो रही होगी। अब मैंने बोला यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, मैं एक तरफ से बोल रही हूँ सेम है, एक तरफ से बोल रही हूँ चेंज है, ये तो कंफ्यूज करने वाली बात हो गई। यूनिफॉर्म चेंज हो रहा है, इसका मतलब चेंज हो रही है स्पीड। पहले 10 थी, फिर 12 हुई, फिर 14 हो गई, फिर 16 हो गई, फिर 18 हो गई, या पहले 18 थी आपने ब्रेक मारी, 16, 14, 12, 10। ये 0 सेकंड्स पे ऑब्जर्वेशन थी, फिर 1 सेकंड्स पे, ये 2 सेकंड्स पे, ये 3 सेकंड्स पे और ये 4 पे। ठीक है, हर 1 सेकंड के बाद स्पीड 2 से बढ़ रही है, या इसमें हर 1 सेकंड के बाद स्पीड 2 से कम हो रही है। तो जो चेंज है वो हर जगह सेम है, तो इसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हम तब बोलेंगे जब एक बॉडी इक्वल चेंज ला रही है अपनी वेलोसिटी में, या फिर अगर हम इसमें देखें तो इसमें लिखा हुआ है इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस एट अ यूनिफॉर्म रेट। यही तो हमने बोला है कि या तो वेलोसिटी इक्वल रेट पे बढ़ रही हो या इक्वल रेट पे कम हो रही हो। अब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या होगा? अगर आपको यूनिफॉर्म समझ आ गया है तो नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है पहले 0 सेकंड्स पे हुई 10, अचानक से हो गई 16, फिर हो गई 17, फिर हो गई 18, फिर हो गई 35। ये क्या है? कभी आप बहुत तेज रेस दे रहे हो, फिर छोड़ रहे हो, फिर और तेज रेस दे रहे हो, इसे बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ बस डिक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर। एक बस की पहले स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर और वो स्पीड चेंज करके बाद में कर रहा है 60 किलोमीटर पर आवर। अब पहले आपको पता होना चाहिए 2 टाइप की वेलोसिटीज होती है। जिससे आप पहले चल रहे हो उसे बोलते हैं u, इनिशियल वेलोसिटी। जो बाद में होती है उसे बोलते हैं v, फाइनल वेलोसिटी। अल्फाबेटिकली u पहले आता है तो इनिशियल वेलोसिटी, v बाद में आता है तो फाइनल वेलोसिटी। इन 5 सेकेंड्स, और ये कितनी देर में हो रहा है? 5 सेकेंड्स में। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस। हमें बस की एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आप उस वीडियो में भी देख सकते हो, ये होता है फॉर्मूला। अब सबसे पहले टाइम की यूनिट तो सेकंड होती है, पर स्पीड की यूनिट किलोमीटर पर आवर नहीं होती, वो होती है मीटर पर सेकंड। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में मल्टीप्लाई कन्वर्ट करने से किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 5/18 से। यहाँ भी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 5/18 से। तो ठीक है, v माइनस u। v कितना है? 60 × 5/18। u कितना है? 80 × 5/18 अपॉन टाइम कितना है? 5 सेकेंड्स। तो बस सॉल्व कर लेते हैं। 5/18 इधर से कॉमन आ गया, अपॉन 5, और यहाँ पर वैल्यू आई 60 माइनस 80। अब देखो पहले स्पीड थी 80, बाद में हो गई 60। अब सोच सकते हो स्पीड कम हो रही है, मतलब आपने ब्रेक लगाई है इस सिचुएशन में। इसका आंसर कितना आ जाएगा? -20 × 1/18
-10/9, तो -1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। माइनस यहाँ पर ये चीज शो कर रही है कि इस कार की स्पीड बढ़ नहीं रही है, कम हो रही है। एक्सेलरेशन नेगेटिव का मतलब होता है स्पीड कम हो रही है। इसका आंसर भी दिया हुआ है -1.112। तो यही आंसर आया जो हमने कैलकुलेट किया है। आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। इन सारे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको बस फॉर्मूलेज याद होने चाहिए और ये पता होना चाहिए हम यूनिट कौन सी लेते हैं। टाइम की यूनिट ली जाती है सेकेंड, स्पीड की ली जाती है मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन। एक ट्रेन है, वो रेलवे स्टेशन से स्टार्ट कर रही है, ठीक है, एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जब भी कोई चीज स्टार्ट करती है ना, इसका मतलब वो पहले रुकी हुई थी, और कोई भी चीज जब रुकी होती है उसकी जो स्पीड होती है वो होती है 0। उसकी इनिशियल स्पीड क्या हो जाएगी? 0। इट मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब बढ़ रही है स्पीड यूनिफॉर्मली, एंड अटेन्स अ स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर। बाद में उसकी स्पीड हो गई 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट्स। कितनी देर में हुई है? 10 मिनट्स में। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। अब देखो सारी यूनिट्स गलत दी हुई है। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 5/18 से। टाइम को मिनट से सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 60 से। अब निकालते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होती है v माइनस u अपॉन t। v है 40 इंटू 5/18 माइनस u है 0 अपॉन टाइम दिया हुआ है 600, तो ये तो 0 ही है। 40 इंटू 5/18 इंटू 600। अब इसे सॉल्व करते हैं। 0 से 0 कैंसिल हो गई, आंसर आ गया 1/54। इसे डिवाइड करके बताना आपका आंसर क्या आया, कमेंट में जरूर बताना। और इसकी जो यूनिट होती है एक्सेलरेशन की वो होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारा आंसर आ गया 1/54। बहुत छोटी एक्सेलरेशन हुई है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन पेज नंबर 107। और क्वेश्चन हमें दिया हुआ है व्हाट इज द नेचर ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब एक बार मोशन हो रहा है यूनिफॉर्म और एक बार हो रहा है नॉन यूनिफॉर्म, दोनों में हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ का नेचर बताना है। देखो ये है डिस्टेंस, ये है टाइम। अगर मोशन होगा यूनिफॉर्म मतलब उसकी हर जगह स्पीड है सेम। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है? स्पीड सेम। स्पीड सेम है तो इसका जो ग्राफ बनता है वो ऐसे बनता है। इसके लिए डिटेल के लिए आपको वीडियो जरूर देखना, वरना आपको ये समझ नहीं आएगा। और ये बहुत छोटा टॉपिक नहीं है कि मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर पाऊँ, उस वीडियो में देखना। और अगर हमें नॉन यूनिफॉर्म का ड्रॉ करना हो, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है जब स्पीड चेंज हो रही है, तो ये है डिस्टेंस और ये है टाइम। डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो जाएगा ऐसे कर्व, क्योंकि इसमें स्पीड चेंज होती हुई शो हो रही है, इसमें स्पीड सेम है। हल्का सा हिंट दे देती हूँ, उस वीडियो को देखोगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा। ये अलग है लाइन और ये अलग है, तो जब आप दो अलग अलग लाइंस ड्रॉ कर पाते हो इसका मतलब उन दोनों को डिवाइड करके आंसर भी अलग अलग है, मतलब स्पीड भी अलग अलग है, स्पीड डिफरेंट है। यहाँ पर एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हो मतलब स्पीड भी सेम है। तो हमने ये ग्राफ ड्रॉ कर लिया। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में आप क्या कह सकते हो? whose distance time graph is a straight line, whose distance and time graph is a straight line parallel to the time axis। इसका जो ग्राफ बन रहा है वो स्ट्रेट लाइन बन रही है पर टाइम एक्सिस के पैरेलल है। इसका मतलब क्या है? हर जगह पे बॉडी का डिस्टेंस सेम है, पहले सेकंड पे जितना है, दूसरे पे उतना है, तीसरे पे उतना है, चौथे पे उतना है। क्या बॉडी चल भी रही है जब उसका कोई डिस्टेंस चेंज ही नहीं हो रहा? तो बॉडी किस पे है? रेस्ट पे है। ये ग्राफ शो करता है कि बॉडी इज एट रेस्ट। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ द स्पीड टाइम ग्राफ। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ नहीं है, ध्यान से देखो कौन सा ग्राफ है? स्पीड टाइम ग्राफ।
ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अब इस ग्राफ का मतलब क्या है? इस ग्राफ का मतलब है पहले देखा स्पीड थी लेट्स से 10, दोबारा देखा स्पीड थी 10, फिर देखा स्पीड थी 10, फिर देखा स्पीड थी 10, मतलब कांस्टेंट स्पीड से कार चल रही है। जब स्पीड सेम रहती है तो उस मोशन को हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। ये सारे ग्राफ जो अभी बोर्ड पे ड्रॉ हुए हैं ये सारे मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, इनफैक्ट इससे भी ज्यादा एक्सप्लेन किया है, तो आपको देख सकते हो अगर आपको और ग्राफ की डिटेल स्टडी चाहिए तो। चलो हमने ये 3 ग्राफ कर लिए। अब देखो, अब आप अगर इनको लर्न करते तो आप कहते हैं स्ट्रेट लाइन होगा तो रेस्ट होगा, इधर कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्ट्रेट लाइन है तो रेस्ट आना चाहिए। तो आपको यहाँ पे हर जगह कॉमन सेंस भी यूज करनी है। स्पीड टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन है मतलब स्पीड हर जगह सेम है, मतलब गाड़ी चल तो रही है ना, अगर स्पीड 10 है तो 10 ही है, चल रही है गाड़ी। अब यहाँ पर डिस्टेंस हर जगह सेम है, मतलब पहले आपका जो ऑडोमीटर है वो रीड कर रहा है 10, फिर आप आधे घंटे बाद आए फिर रीड कर रहा है 10, फिर आप 1 घंटे बाद आए फिर रीड कर रहा है 10। आप चल ही कहाँ रहे हो? ऑडोमीटर बंदा रीड करता है रीडिंग्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4 is what is the quantity which is measured by the area under velocity time graph? इधर है velocity, इधर है time। velocity time के अंदर का जो एरिया होता है वो क्या बताता है? आप हमेशा एक ट्रिक याद करना, जब भी एरिया निकालना हो उन दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई कर दो जो y पे है और x पे है। y पे क्या है? velocity, x पे क्या है? time। velocity into time करेंगे तो क्या आएगा? displacement। तो आपका आंसर भी क्या है? डिस्प्लेसमेंट। एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया। अब हम करने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल्स पेज नंबर 109 और 110 के। फर्स्ट न्यूमेरिकल है अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब u कितना हो गया? 0। मूव्स विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है और मूव कर रहा है 10.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम बोला हुआ है फॉर 2 मिनट्स। 2 मिनट्स का मतलब सेकेंड्स कितने हो गए? 2 × 60 इक्वल्स टू 120 सेकेंड्स। फाइंड द स्पीड, तो आपको पहले क्या कैलकुलेट करनी है? स्पीड एक्वायर्ड। स्पीड एक्वायर्ड मतलब आपको कैलकुलेट करना है v कि बाद में उसकी स्पीड क्या है, और आपको कैलकुलेट करना है डिस्टेंस ट्रैवल। डिस्टेंस को हमेशा हम यहाँ पर s से रिप्रेजेंट करते हैं, स्पीड को s से रिप्रेजेंट नहीं करते। मैं यहाँ पर 3 इक्वेशंस लिख रही हूँ जो हम यूज कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। इन्हें बोलते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। v होती है फाइनल वेलोसिटी, u होती है इनिशियल वेलोसिटी, a होता है एक्सेलरेशन, s होता है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हो, क्योंकि आप इस चैप्टर में ना डील कर रहे हो स्ट्रेट लाइन से। स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वली होते हैं। चलो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। अब देखो u दिया हुआ है, a दिया हुआ है, t दिया हुआ है, v निकालना है। तो हमें पता है कि a इक्वल्स टू, पहली इक्वेशन यूज कर लेते हैं, v इक्वल्स टू u प्लस at। v कैलकुलेट करना है, u 0 दिया हुआ है, एक्सेलरेशन 0.1 है, टाइम 120, आंसर आ गया 12 मीटर पर सेकेंड। हमने फर्स्ट पार्ट कर भी लिया, देखो कितना सिंपल था। नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है s। अब s के लिए आप ये इक्वेशन भी यूज कर सकते हो, ये भी यूज कर सकते हो। मैं आपको यूज करवा रही हूँ ये वाली इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। आप सेकंड वाली से भी करके कमेंट करके बताना कि आपका आंसर क्या आया। तो थर्ड इक्वेशन को अगर हम यूज करें तो v की वैल्यू आई है 12, 12 का स्क्वायर, u की वैल्यू है 0, 2 इंटू एक्सेलरेशन है 0.1 इंटू s कैलकुलेट करना है। 12 का स्क्वायर होता है 144 इक्वल्स टू 0.2 इंटू s। s की वैल्यू आ गई 144/2, 10l से ऊपर चला जाएगा जो डेसिमल है। आंसर आ गया 720 मीटर्स। अब आपका होमवर्क है, आपको कमेंट करना है कि उसका सेकंड फॉर्मूले से आंसर क्या आएगा आपका डिस्टेंस का। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ तो एक बार दोबारा देख सकते हो इस वीडियो को। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन।
सेकेंड क्वेश्चन है, अ ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन है जिसकी स्पीड अभी है 90 किलोमीटर पर आवर और अभी की स्पीड को हम बोलते हैं u। ब्रेक्स आर अप्लाइड, अब हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, ब्रेक्स, सो एज टू प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ -0.5। मैंने आपको अभी बताया था एक्सेलरेशन जब माइनस होती है इसका मतलब स्पीड कम हो रही है। स्पीड तभी कम होती है जब हम ब्रेक्स अप्लाई करते हैं। हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट, मतलब ट्रेन बाद में रुक गई है तो v कितना हो गया, 0। a दिया हुआ है और हमें कैलकुलेट करना है हाउ फार विल दी ट्रेन गो, मतलब कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी ट्रेन रुकने से पहले। तो हम इक्वेशन यूज कर लेते हैं। अब देखो v दिया हुआ है, a दिया हुआ है, u दिया हुआ है, v दिया हुआ है, u दिया हुआ है, a दिया हुआ है, s निकाल लेते हैं। v की वैल्यू है 0, u की वैल्यू है 90, इसे हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे 5/18। देखो ये तो कट हो रहा है इसलिए ये सिंपल है, पहले क्वेश्चन में कट नहीं हो रहा था। एक्सेलरेशन है -0.5 इंटू s, 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625 माइनस 0.5 इंटू 2 होता है 1, s कितना आ गया 625। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन। और आप ये मत सोचना कि मैं थर्ड इक्वेशन यूज कर रही हूँ तो आपको भी थर्ड ही करनी है, आप सेकंड भी कर सकते हो, फर्स्ट भी कर सकते हो, जो उस सिचुएशन में अप्लाई हो सकती है आप कर सकते हो और सब इक्वेशन से सेम आंसर आता है। अब हम कर रहे हैं थर्ड क्वेश्चन। और ट्रॉली, एक ट्रॉली है, वाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन प्लेन का मतलब होता है एक ऐसे ढलान है और उस पे एक ट्रॉली नीचे आ रही है, हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितनी है, और एक और चीज, एक्सेलरेशन अगर ऐसे लिखी हो या एक्सेलरेशन ऐसे लिखी हो या एक्सेलरेशन ऐसे लिखी हो, ये तीनों एक ही बातें होती हैं, अपॉन 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 सब सेम। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकेंड्स आफ्टर द स्टार्ट, चलने से 3 सेकेंड्स के बाद, मान लो वो यहाँ पर आ गया, 3 सेकेंड्स के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी, मतलब फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। कोई भी चीज जब ऊपर से गिरती है ना, इनिशियल वेलोसिटी ऊपर होती है 0, सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होती है 0, तो u हो गया 0। a दिया हुआ है, t दिया हुआ है, u निकालना है, u भी दिया हुआ है, v निकालना है। अब देखो आप कहोगे मैं एक्सेलरेशन को हमेशा लेती थी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। अब यहाँ पर अगर हम एक्सेलरेशन को सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में लेंगे तो क्या हम क्वेश्चन को कर सकते हैं, एक्सेलरेशन को हम फिर से कन्वर्ट कर देंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो करेंगे कैसे कन्वर्ट, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना हो तो किससे डिवाइड करते हैं 100 से। अब कैलकुलेट कर लेते हैं, a इक्वल्स टू v, इक्वेशन वहां पर लिखी हुई है v इक्वल्स टू u प्लस 80। मैं बार बार ये इक्वेशन लिखने की कोशिश कर रही हूँ, आप ये मत समझना मैं गलत लिख रही हूँ, दोनों सेम ही इक्वेशन है। देखो 80 इक्वल्स टू v माइनस u, v इक्वल्स टू u प्लस 80, तो दोनों अलग बातें नहीं है, सेम ही। v कैलकुलेट करना है, u 0 दिया हुआ है, a है 2/100, टाइम है 3, तो वेलोसिटी आ गया 6/100 मीटर पर सेकेंड, मतलब 0.06 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा आंसर आ गया। अगर आप एक्सेलरेशन को सेंटीमीटर में रहने देते तो आपकी जो वेलोसिटी आती वो भी सेंटीमीटर पर सेकेंड आ जाती, तब वो आती 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड, दोनों एक ही बात है। अब हम कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A racing car has the uniform acceleration। किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले पूरा कंसेप्ट समझा करो, तभी आप क्वेश्चंस कर सकते हो। तो कभी भी डायरेक्टली क्वेश्चंस मत करना, पहले पूरा चैप्टर समझना। A racing car has a uniform acceleration। एक रेसिंग कार है और उसकी जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है वो है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। What distance will it cover in 10 seconds after the start? मतलब वो पहले रुकी हुई थी तो u कितना था 0। 10 सेकेंड्स के बाद वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, s निकालना है। तो a दिया हुआ है, u दिया हुआ है, t दिया हुआ है, a दिया हुआ है, u दिया हुआ है, t दिया हुआ है, a दिया हुआ है, u दिया हुआ है, t दिया हुआ है, s निकालना है। तो ये इक्वेशन यूज करेंगे।
एस कितना है कैलकुलेट करना है, यू है 0, हाफ, ए है 4, टाइम है 10, 10 का स्क्वायर 100, तो एस आ गया 200 मीटर्स। तो ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। एंड क्वेश्चन 5 इज अ स्टोन इज थ्रोन इन अ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। आपने एक स्टोन लिया, वर्टिकली का मतलब होता है ऊपर नीचे, हॉरिजॉन्टली का मतलब होता है ऐसे ग्राउंड पे, तो आपने ऊपर फेंकी, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, ऐसे एक स्टोन को फेंका ऊपर विद द वेलोसिटी ऑफ 5, मतलब आपने स्टोन को अपने हाथ से स्पीड दे दी 5 मीटर पर सेकेंड की। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, बॉल उसे बार बार कहाँ खींच रही है, नीचे। हमें पता है जब भी हम किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं तो हर चीज नीचे आती है, क्योंकि नीचे जो अर्थ है उसे खींच रहा होता है, अर्थ की जो ग्रेविटी है उसे पुल कर रही होती है। मतलब ये जैसे ऊपर जाएगा इसकी स्पीड कम होती रहेगी, कम होती रहेगी और कम होती रहेगी। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी इसे नीचे खींच रही है। जब स्पीड कम होती है तो आप एक्सेलरेशन पॉजिटिव नहीं लेते हो, एक्सेलरेशन क्या लेते हो, नेगेटिव। तो यहाँ पर यही वाली कॉमन मिस्टेक है, यहाँ पर सब पॉजिटिव ले लेते हैं, क्वेश्चन गलत हो जाता है। What will be the height attained by the stone? उसने कहा है स्टोन कितनी हाइट अटेन करेगा, हाइट कितनी स्टोन हाइट अटेन करेगा, मतलब कितनी ऊपर जाएगा स्टोन। एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच देयर, और उसे टाइम कितना लगेगा वहां पहुंचने में। तो देखो अगर हम बात करें कि स्टोन यहाँ से ऊपर तक गया, मैंने आपको बोला स्टोन जैसे ही ऊपर जाएगा उसकी स्पीड कम होते 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 जैसे वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचता है उसकी स्पीड हो जाती है 0, मतलब v कितना हो गया 0। स्पीड 0 होती है तभी तो बॉल नीचे आती है, वरना वो और ऊपर जाती रहेगा उसके पास स्पीड हो। तो ऊपर हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी स्पीड होती है 0, तभी वो बॉल कहाँ जाती है, नीचे। तो यहाँ पर v क्या हो गया 0। तो v भी पता है, u भी पता है, a भी पता है, t निकाल लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन से। v है 0, u है 5, a है -10, t कैलकुलेट करना है, इधर कर ले लिया तो t की वैल्यू आ गई 5/10, मतलब 0.5 सेकेंड्स, मतलब 1 सेकेंड से भी कम, हाफ सेकेंड लगेगा बॉल को ऊपर जाने में। तो जब हमने ये कैलकुलेट कर लिया, अब हमें नेक्स्ट पार्ट इसका क्या कैलकुलेट करना था, डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ होगा। तो डिस्टेंस इस बार मैं इस इक्वेशन से निकाल देती हूँ और आप इससे, इस बार मैं दोनों इक्वेशन से आपको निकाल के दिखा देती हूँ कि डिस्टेंस क्या है। टाइम कितना आ गया 0.5, तो यहाँ पर मैंने टाइम लिख दिया 0.5। अब मैं आपको दोनों से करके दिखा रही हूँ। v स्क्वायर, v कितना है 0 का स्क्वायर, u कितना है 5 का स्क्वायर 25, 2 इंटू ए है -10 इंटू एस, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया क्योंकि ये -25 आ रहा था। 25 इक्वल्स टू 20 इंटू एस, एस की वैल्यू आ गई 25/20, बेसिकली 5/4, 1.125 वैल्यू आ गई। अब हम दूसरे पार्ट से भी करके देख लेते हैं और इसका आंसर 1.25 आएगा। इधर देखो u की वैल्यू कितनी है 5, t की वैल्यू कितनी है 0.5, ठीक है, प्लस हाफ, a की वैल्यू कितनी है -10, t की वैल्यू कितनी है 0.5, तो हम इसे करेंगे 0.5 इंटू 0.5, तो इसे सॉल्व करके देखते हैं। 5 इंटू 0.5 0.25, 2.5 प्लस हाफ, 2 से अब ये कैंसिल हो जाएगा, 5 आ गया, तो यहाँ पर माइनस आएगा क्योंकि यहाँ माइनस है, -5 इंटू 5, 25 इंटू 5 125 और 2 डेसिमल आ जाएंगे, तो 2.5 में से 1.25 अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर आएगा 1.25। देखो आंसर तो यहाँ पर भी उतना ही आया है जितना यहाँ पर आया था, पर मैं हमेशा ट्राई करती हूँ जब u या v में से एक भी चीज़ 0 दी हुई हो तो इस फॉर्मूले को यूज़ करना इजी हो जाता है। ये फॉर्मूला बहुत इजी हो जाता है और ये फॉर्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर देता है चीज़ों को, इसलिए मैं अवॉइड करती हूँ इस फॉर्मूले को यूज़ करना। अदरवाइज आपकी पर्सनल चॉइस है, आप किस फॉर्मूले को यूज़ करना चाहते हो। सो हमने अभी सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए, ब्लू बॉक्स क्वेश्चंस ऑफ मोशन फॉर क्लास 9।
आई होप आपको समझ आया होगा अच्छे से, एंड प्लीज अपने फ्रेंड्स, अपने क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।